मैं 11 साल ये इकोनॉमिक सर्वे अपने हाथ से लिखता रहा हूँ, इसलिए मुझे दुख हुआ कि ये हाईजैक नहीं करना चाहिए था ये इवेंट। दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने उसमें देखा तो ऐसा लग रहा था कि लोग जो है, जो लिखा गया है वो बुक्स माविया में लिखा गया है, या जो लोग वहाँ बैठे हुए इसको प्रेजेंट कर रहे थे वो अंदर से खुश नहीं थे, और जो बातें वो कर रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उससे पहले आया, प्री बजट, पोस्ट बजट, बहुत सारे सेमिनार हुए, बहुत सारी गुफ्तगू हुई, लेकिन आप किसी भी ना हमें सेमिनार में नज़र आए, ना आपने किसी चैनल पर आके बात की बजट के हवाले से, कोई अपना एनालिसिस नहीं दिया, जबकि लोग आपको सुनना चाह रहे थे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या वजह है कि आप किसी सेमिनार में नहीं गए, प्री बजट, पोस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पर भी आपने कोई किसी तरह से तबसरा नहीं किया, और मैंने आपको किसी चैनल पे भी नहीं देखा। आज पहला मौका है बजट के बाद कि आप किसी स्क्रीन पर आएँ, और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इसके लिए ये एजाज़ बोल को बख्शा और आप हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, ये वजह क्या थी? जी, बहुत समीर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया। दो वजह इसकी वजूहत हैं। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक सर्वे का आपको बताऊं कि जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसका टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, और उसमें ये होता है कि उस माली साल में 2021-22 का है ये, तो इस माली साल में पाकिस्तान की मईशत कहाँ पर खड़ी थी, क्या इसमें बेहतरी आई है, क्या इसमें कमी रही, तो इस किस्म की चीज़ें उसमें एनालाइज किया हुआ होता है। वो स्टेट ऑफ द इकॉनमी बताता है उस वक्त। जब मैंने उसको देखा, आप यकीन करें कि मुझे इतना दुख हुआ उसको देखकर। और जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे जब लॉन्च हो रहा था, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और हमारे दो और भी मिनिस्टर थे वहाँ पर मौजूद। तो एक तो ये था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्सक्लूसिव होता है ये फंक्शन, उसको हाईजैक कर लिया गया। उसमें दो वज़रा आके और बैठ गए, और इट वाज नॉट ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शो, ये एक हुकूमत पाकिस्तान का शो बन गया, वजारत ख़जाना का नहीं था। तो ये चूँकि मैं 11 साल ये इकोनॉमिक सर्वे अपने हाथ से लिखता रहा हूँ, इसलिए मुझे दुख हुआ कि ये हाईजैक नहीं करना चाहिए था ये इवेंट। दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने उसमें देखा तो ऐसा लग रहा था कि लोग जो है, जो लिखा गया है वो बुक्स माविया में लिखा गया है, या जो लोग वहाँ बैठे हुए इसको प्रेजेंट कर रहे थे वो अंदर से खुश नहीं थे, और जो बातें वो कर रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। देखिए, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, ये कोई पीडीएम इकोनॉमिक सर्वे नहीं था, ये कोई पीटीआई इकोनॉमिक सर्वे नहीं था, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे था। दुनिया पाकिस्तान को और उसकी मईशत को इसी किताब के ज़रिए से देखेगी, तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि भाई ये पाकिस्तान की इसमें अगर बेहतरी हुई है या कोई कमज़ोरी है तो ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है। इसको किसी हुकूमत वक्त के साथ अटैच करना और अपने ही सक्सेस को इतना कमतर होकर दिखाना, मुझे बड़ा दुख हुआ कि अगर हम खुद अपनी सक्सेस को दुनिया में नहीं बताएंगे तो दुनिया को क्या ज़रूरत पड़ गई है। वो तो पाकिस्तान के वैसे ही खैर खा नहीं है, उनको तो आपने मौका दिया कि वो और भी पाकिस्तान की सक्सेस को जितना ज़ीरो कर सकता है वो करे, तो ये नहीं करना चाहिए था। अब मिसाल के तौर पे ग्रोथ रेट 6% है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि ये 5.97 लिखा जाए। दुनिया के किसी भी डॉक्यूमेंट में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है या इवन प्रोफेशनल आर्टिकल जो लिखे जाते हैं, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट राइट में कभी भी नहीं देखा गया है। 5.97 दुनिया इसको 6% ही में लिखेगी, तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको ये बार बार 5.97% लिखना। इससे आपने अपनी ही जो है बेइज्जती कराई दुनिया के में कि ये कैसे। दुनिया ने भी तो ये देखा होगा कि ये बिल्कुल बाटा के रेट की तरह 599 रुपीज़, वो 600 नहीं कहेंगे, वो 599 कहेंगे। तो ये 5.97 कहने की क्या ज़रूरत थी। तो 6% दुनिया उसको वैसे ही लिखेगी। कोई दुनिया में
जो डॉक्यूमेंट आएगा पाकिस्तान पे वो कहीं 5.97 नहीं लिखा हुआ होगा, वो 6% लिखा होगा। तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि ये शायद हमारे दुश्मन भी जो है ना पाकिस्तान के, वो इस तरीके से पाकिस्तान के अगर मईशत का कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट हो रहा है तो उसको वो इस तरीके से नहीं करेंगे जैसा यहाँ किया गया था। तो ये मुझे बहुत इसका अफसोस था, इसलिए मैंने कहा कि मैं इस पे अपीयर नहीं होता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।